Good evening, students and my dear friends. This is M. Singh sir here. I'm a physics faculty and career counselor. आज यूपी नीट का राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है। अब से कुछ आवर्स पहले रिजल्ट आया है और रिजल्ट ने आकर के काफी कुछ हम लोगों को सरप्राइज किया है। देखिए बच्चों, लास्ट ईयर भी था कि राउंड 1 से राउंड 2 का जो कट ऑफ था वो ऊपर गया था। नो डाउट इस बार भी एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ ऊपर ही जाएगा, लेकिन कुछ कैटेगरी का कट ऑफ तो बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से इतना ऊपर चला गया है कि किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया होगा। जी हाँ, जैसे एससी कैटेगरी का कट ऑफ है। इस वीडियो में हम राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में पूरा एक विस्तृत एनालिसिस करेंगे। बेटा, आप में से कुछ बच्चों को अगर काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है उसको भरने में अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप चैनल को चलाते हैं तो नीचे एक ज्वाइन का बटन आता है, उस पर क्लिक करिएगा। 159 का अमाउंट उसमें पर मंथ लिखा होता है, 159 पर मंथ, लेकिन आपका काम एक ही महीने में हो जाता है। एक ही महीने के अमाउंट से आपका चॉइस फिलिंग का काम हो जाता है, तो वही आपके लिए पर्याप्त है। तो 159 के अमाउंट के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मेंबर्स के साथ शेयर कर दूंगा। आप उसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कॉल करनी है तो मैं टाइम बता दूंगा, आप उस टाइम पर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राउंड 1 में एमबीबीएस का जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही बात की गई है। इसी तरह राउंड 2 एमबीबीएस जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की गई है। बेसिकली हमें इंटरेस्ट राउंड 2 के कट ऑफ में है, लेकिन एक कंपैरिजन के लिए हमने राउंड 1 का कट ऑफ यहाँ पे लिखा है। देखें कैसे चेंज हुआ है। राउंड 1 में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 20,930 एआईआर पे गया था और नंबर थे 615। उम्मीद थी कि कट ऑफ थोड़ा सा रैंक वाइज तो नीचे आएगा और मार्क्स वाइज ऊपर जाएगा, हुआ भी वही, लेकिन थोड़ा ज्यादा ऊपर गया है। 11 मार्क्स का कट ऑफ ऊपर गया है, यानी राउंड 2 में अनरिजर्व और ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 626 मार्क्स से चला गया है, जो कि पहले 615 था, अब 626, 11 मार्क्स ऊपर चला गया है। और इस मार्क्स पे जिस रैंक को सीट सेकंड राउंड में मिली है उस बच्चे की रैंक 15,288 है। आप ध्यान से देखें बेटा, ये 15,288 रैंक और 20,930 का जो डिफरेंस है ये लगभग 5,642 का है। 5,642 रैंक नीचे जाना ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमें काउंसलिंग के वक्त थोड़ा सचेत होना चाहिए। बच्चे ने फर्स्ट राउंड में सीट ले ली होगी, वो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। अब आप यहाँ देखिए, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में 625 वाला बच्चा बैठा रह गया, उसको सीट नहीं मिली। राउंड 1 में मिल जाता, उसे 615 पे मिल रहा था। तो लास्ट ईयर का बताएं, लास्ट ईयर राउंड 1 से 2022 में बेटा राउंड 1 से राउंड 2 का जो कट ऑफ में इंक्रीज गया था वो हुआ था 613 मार्क्स पे गया था और राउंड 1 में 606 था, यानी 7 नंबर बढ़े थे। यहाँ पर 11 नंबर बढ़ गए हैं और ये नंबर तो 4 ही दिख रहा है कि पिछले साल 7 नंबर ऊपर गया था, इस बार 11 है। लेकिन इस बार इतना नजदीकी मामला है कि 1 मार्क्स पे पिछले साल की तुलना में ज्यादा बच्चा बैठा हुआ है। इसीलिए देखिएगा 5,642 रैंक नीचे आया। मैं पिछले साल का रैंक भी बता दूं कि राउंड 1 से राउंड 2 में कितना नीचे आया था। पिछले साल 606 मार्क्स पर 18,305 रैंक थी। राउंड 2 में 613 मार्क्स पे कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का और 15,344 रैंक थी। इसका अगर आप अंतर देखें तो 3,039 रैंक का फर्क आ रहा था, यानी लगभग 3,000 रैंक का फर्क आ रहा था। इस बार ये 5600 का आया है। बेटा एक नजर डालते हैं ओबीसी का कट ऑफ यूपी स्टेट के राउंड 2 में कैसा गया है। यानी बैकवर्ड क्लास ओपन कैटेगरी 22,843 का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था, 611 मार्क्स थे। राउंड 2 में देखिए 14,463 पे कट ऑफ आया। यहां से आप फर्क देखिए 7-8 हजार का दिख रहा है। मार्क्स 629 चले गए, 629 मार्क्स, 611 से 629, 18 मार्क्स का फर्क आया है। 8,380 रैंक का ड्रॉप हुआ है। अब बेटा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे नजर डालते हैं। राउंड 1 में 22,628 ऑल इंडिया रैंक पर 611 मार्क्स से सीट मिली थी। तो राउंड 2 में देखिएगा 19,960 एआईआर पर 616 मार्क्स के साथ सीट मिली है। राउंड 2 में कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी, 5 मार्क्स ऊपर चला गया है कट ऑफ और रैंक में देखिएगा 2668 का ड्रॉप आया है, यानी जो 22,628 पे मिली सीट थी तब 19,960 पे मिल रही है। देखो बेटा एससी ओपन कैटेगरी राउंड 1 से कंपेयर भी कर लेते हैं। राउंड 1 में 1,52,091 एआईआर पर 459 मार्क्स से कट ऑफ मिला था। उम्मीद थी कट ऑफ तो ऊपर जाएगा, लेकिन देखिए कितना ऊपर गया, 504 मार्क्स पे। 459 पे 504 मार्क्स है। आप देखो कितना फर्क आया है। सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एससी कैटेगरी में मिला, 45 नंबर ऊपर कट ऑफ चला गया, बहुत ज्यादा होता है ये। रैंक भी देखिएगा 47,521, मतलब हर मार्क्स पे अगर आप देखें तो 1,000 बच्चे के आसपास का फर्क आया है रैंक में। 1,52,000 से 1,04,000। एसटी के कट ऑफ का फाइनल बात करते हैं। जरा एसटी का ओपन कैटेगरी का राउंड 1 का कट ऑफ देखिएगा 5,21,457 एआईआर पर 260 मार्क्स के साथ गया था, जो कि राउंड 2 में आकर के 3,50,827 एआईआर पर आ गया है। यहां से यहां तक देखिएगा ठीक ठाक रैंक नीचे आ गई है और 332 मार्क्स पे कट ऑफ गया है। यहां से अंतर देखिए 72 नंबर ऊपर कट ऑफ एसटी का चला गया है। तो ओवरऑल ये है कि आपके पास ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो मेरी आपसे ये सलाह है कि अगर आप मॉप अप राउंड का इंतजार कर रहे हैं यूपी स्टेट के अंदर तो ये मत करिएगा बेटा। आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में सारे पॉसिबल ऑप्शन के साथ आप काउंसलिंग करिए, सारी सीटें भरिए। मेरा ये सजेशन है बेटा, आप जब सीट लेते हैं तो आप सिर्फ आप नहीं पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप को भी एक सपोर्ट करते हैं।
कई बार बच्चा सोचता है हम साउथ में, डीप साउथ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, आने जाने में इतना खर्चा होगा, साल में कितनी बार आओगे? अगर बहुत आना चाहोगे तो 3-4 बार, और अगर आप थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखते हो कि तो साल में 2 बार आओगे। और साल में अगर आप 2 बार आते हैं तो फिर इतना खर्चा नहीं है। तो बेटे, दूर अगर सीट मिलती है तो उसे राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में जाकर के सिक्योर करिए, अपने कैरियर को सिक्योर करिए, पेरेंट्स को भी मदद करिए, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी उनके कंधों से उतरे। तो फाइनल वर्ड्स ये हैं बेटे कि राउंड 3 में अब आपको ऑल इंडिया कोटा में अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं, और वहां पे आपके चांस अभी भी बने हुए हैं। तो हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग को आप फाइनल काउंसलिंग मान करके भरिए। सारे कॉलेज जो एमबीबीएस के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं, उनको ऑप्शन में डालिए। आपके मार्क्स उस जगह पर है जहां पे आपको सीट मिलनी चाहिए, तो सीट आपको मिल जाएगी। अब आया कि मॉप अप राउंड के लिए क्या करें। मॉप अप राउंड तो बहुत रिस्की है, उसके लिए तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। बेटा, तो आप मॉप अप राउंड के सहारे मत बैठें। वो केवल उनके लिए है जिनको राउंड 1 में, राउंड 2 में सीट ही नहीं मिली है। ऑल इंडिया कोटा में भी राउंड 1 में, राउंड 2 में सीट नहीं मिली थी, और राउंड 3 में भी उनको सीट मिलने की कोई चांस नहीं है। राउंड 3 की काउंसलिंग तब भी बेटा आप करिएगा, चॉइस फिलिंग आप तब भी भरिएगा। और अगर आपको राउंड 3 में वहां नहीं मिलती है सीट, तब तो फिर बगैर सोचे समझे मॉप अप राउंड में तो जाना ही है। मॉप अप राउंड में जाइए, स्ट्रे राउंड में जाइए, और उसके अनुसार जो आपको सीट मिले उसे लीजिए। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।